बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चीशिता निवच तस्य लिंगमो सकारणं करुणाधिपाधिपो न चास्य कस्य जन्मिता न चाधिपा यो मामा जमनादिना चौविति लोके महेश्वरमो असम्मुढस् मृत्युषु सर्व पापिया परमुचैति न काष्ठे विदिते दियोना पाषाणे न मूर्णमय भावे विदिते दिवस्तस्मार भावोहि कारणम् अंधन्तमा परविशन्ति असम्भूति मुपास्ते ततु भूया एवते तमुयो सम्भूतयामृता इस्मा लल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्दद है मित्रु इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणु मित्र सीत सकामा होतार मिंदर महासुरंदर अनल्लु जबेत श्रेष्ठ परम पुण्य ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रख बरसी अल्लो अल्लाह लिंग छेदी शिखायना शमश्रुधारी सदूसका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलंच पश्वस्तेषां भक्ष्यमतामं मुसलैनेव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मात् मुसलवन्तु हि जात्यो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति मयाकृता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामयामो पैथनाय साधूनामो विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापना कार्य संभवामि युगे युगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान कि क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में।
ये ढोलक काम आएगी न ताशा काम आएगा। नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। ये बॉलिंग काम आएगी ना बल्ला काम आएगा। खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा के उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा के उस अदालत में सियासत काम आएगी ना गलबा काम आएगा। और खास तौर से ये शेर नाज़िम जलसा के हवाले से आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अगर कोई ससुराल में होंगे तो बुरा ना मानेंगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे। ना साली काम आएगी ना साला काम आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आने वाले मेहमान किराम व अजीज तलबा, स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और शुराए इज़ाम, साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के तमाम जलसा कमेटी को, मौलाना सदुल्ला साहब और मुखिया जी और हमारे बड़े भाई नसीम साहब, और साथ ही साथ बिलखुसूस शायर इस्लाम, शायर सीमांचल लुकमान दानिश साहब, कैसर राना साहब और दीगर उलमाए किराम, असलम परवाना, महबूब आलम मजारी वगैरह वगैरह, तमाम अकाबिर उलमाए किराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम शख्सियात को और बुलंद बाला मकाम अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दरअसल वक्त कम मिला है और अचानक मुझे उठाकर यहाँ बैठा दिया गया है। हकीकत तो यह है कि जब 1 घंटा मैं तकरीर करता हूँ तब मेरा मूड बनता है तकरीर करने का, और जब मेरे पेशानी पे पसीना आ जाता है तब असल पीछ पे मैं आ जाया करता हूँ। मगर वक्त की किल्लत है। एक मिसाल याद आ गई जो तकरीबन मैं कई प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ गालिबन, इसलिए मैं आज तकरीर कर देता हूँ। एक मिसाल ये है, एक मुकर्रिर थे जिनको कलकत्ता से मंगाया गया था और फ्लाइट का टिकट कटाया गया। उनको बुलाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ, असलम परवाना साहब, और वो आए तो इसी तरीके से मजमा खचाखच बढ़े हुए थे। उनको तकरीर करने का मूड नहीं बना। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग समझदार हैं। सबने कहा समझदार है। कहा जब आप लोग समझदार हैं तो समझाने की क्या जरूरत है। उन्होंने बड़ा लाइए लिफाफा दीजिए, मैं चला, और बेचारे चले गए। तमाम कमेटी वाले ने मशवरा किया कि मौलाना साहब को धोखा दे दिए, ठग लिए। 40,000 रुपया उनको बुलाने में खर्च भी हुआ, तकरीर भी नहीं सुना। दूसरी बार तारीख ली गई, उनको बुलाया गया, फिर से फ्लाइट यानी जहाज का टिकट कटाया गया और लोगों ने मशवरा किया कि अब आएंगे और कहेंगे भाई आप लोग समझदार हैं, तो हम लोग कहेंगे नहीं हम लोग बेवकूफ हैं, तब तो तकरीर सुनाएंगे। हजरत आए और इसी तरीके से कुर्सी पर बैठे और लोगों से सवाल करते कि भाई आप लोग समझदार हैं, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ है। कहा जब आप लोग बेवकूफ है तो आप लोगों को क्या समझाना, मेरा नजराना दीजिए, मैं चला। तो दूसरी मरतबा भी 40,000 रुपया खर्च हो गया। अब 80,000 रुपया का लॉस लग गया, तकरीर नहीं सुना पाए, लोग परेशान हो गए। फिर जबरदस्त अंदाज में मीटिंग की गई और उस मीटिंग में नाज़िम असलम परवाना की तरह एक शख्सियत को बुलाया गया। वो आए और उनसे मशवरा लिया गया कि भाई आप क्या किया जाए। उन्होंने कहा तीसरी मरतबा उनकी तारीख ली जाए और उनको बुलाया जाए। अब अगर कहेंगे कि भाई आप लोग समझदार हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग समझदार हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। हजरत को फ्लाइट का टिकट, जहाज का टिकट कटाकर भेज दिया गया। हजरत तशरीफ लाए, फिर 40,000 रुपया खर्च हुआ। 1,20,000 रुपया हजरत को बुलाने में, 3 मिनट बुलाने में खर्च हो गया। हजरत आए और कुर्सी पर तशरीफ फरमा विराजमान हुए और
खुतबा पढ़ने के बाद इसी अंदाज में पूछते भाई आप लोग समझदार हैं? तो आधे लोग दाएं तरफ के लोगों ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, बाएं तरफ के लोगों ने कहा कि हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार है बेवकूफ को समझा दीजिएगा, माले नहीं बला लाइए मेरा नजराना लाइए। तो मैंने कहा इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अभी मैंने आपके सामने ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से कुछ सुलूक मैंने पढ़ी है और कुरान मुक़द्दस की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है। इसी का तर्जुमा सुनाऊंगा और जो वक्त दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस में खालिक कायनात मालिक आज़ समाज इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है भाई, बोलिए अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। आपने अभी कुरान मुक़द्दस के सूरह इखलास का तर्जुमा आपने समाअत की है। कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका ना कोई बाप है ना कोई बेटा। इससे पता चल रहा है कि जो खुदा होता है उसको बाप बेटा नहीं होता है। सही बात है, गलत बात है? अरे बोलिए ना भाई। उनको ना कोई बाप होता है, ना उनको कोई बेटा होता है, ना उनकी शादी होती है, ना उनकी ब्याह होती है। ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है, ये मालिक के हकीकी की खुसूसियत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान पढ़ने वाले समझ गए, कुरान जानने वाले समझ गए। हमारे बिरादराने वतन भी कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। आइए आप उनकी किताब उठाइए, अथर्ववेद उठाइए। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में तौहीद खुदाबंदी का डंका बज रहा है। आप देखिए, देखने वाले जब पढ़ते हैं जिसमें के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं। अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, सऐसा एक वृद्धि का वो ईश्वर एक है, एक वृद्धि का एवा वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। द गॉड इज वन। और आगे बढ़िए, ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, या एक इतना पुष्ट हुई, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, प्रेज नो वन बट अल्लाह। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आप फिर से ऋग्वेद उठाइए, उसका दूसरा पेज उठाइए, उसमें लिखा हुआ मिलता है, माचिदन यद्वेशंसता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर परेज नीवर एक्सेप्ट अल्लाह। और आगे बढ़िए और फिर से अथर्ववेद को हाथ में लीजिए, अथर्ववेद को पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलता है, तस्यते भक्ति वान शास्त्रम, ऐश्वरम तेरी ही वंदना करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और किताब, वेद की किताब उठाइए, उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है, नतसिया कश्चित पतिरस्तीलु के नचीशिता निवचा तस्य निंग्रमो सकार नम कर्णाधिपाधिपु नचासिया कस्तिजन्निता नचाधिपा। कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल अस्बाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। देखिए आपने कुल अल्लाह में जो तर्जुमा किया था, वेद भी गवाही दे रही है। क्या गवाही दे रही है? नतस्य कश्चित पतिरस्तीलु के नचीशिता निवच तस्य निग्रमु सकार
नम करना दीपा दीपू नचासिया कसजनिता नचा दीपा। कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है ना उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है ना वो किसी का बाप है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आगे बढ़िए, हमारे बिरादराने वतन के पास एक बुक है, एक पुस्तक है, एक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। उसको उठाइए, उसमें लिखा हुआ आपको मिलता है, तौहीद खुदाबंदी का डंका बजता हुआ नजर आता है। यो मामा जमना दिना चौवितलु के महेश वरमु असमुदास मृतिनीसु सर्व पापिया पर मुझे जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आगे बढ़िए और अगला पेज उठाइए और पुस्तक खोलिए तो आपको लिखा हुआ मिलता है नकाशे विदिते दीना पाशाने न मुर्ण में भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी में न पत्थर में न ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर को पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आगे बढ़िए, आपको लिखा हुआ मिलता है अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूया एवते तमोयो संभूतयामृत। जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग पानी मिट्टी हवा वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम में जलाए जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। यानी इससे पहले जो तौहीद खुदाबंदी के डंका बज रहा है पुस्तकों में और वो श्लोक मैंने सुनाए, इससे पता चलता है उस ईश्वर की इबादत की जाए और उसके अलावा अगर कोई किसी की इबादत करेगा या किसी की पूजा करेगा या किसी की प्रस्तिश करेगा तो कुरान भी गवाही दे रहा है। और हमारे बिरादराने वतन, हमारे बिरादर, हमारे भाई के पास जो पुस्तक है, जो किताबें हैं, उसमें यजुर्वेद एक पुस्तक है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूयायवते तमोयो संभूतयामृत। जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग पानी मिट्टी हवा वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम में जलाए जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। और जो कोई संभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन मिट्टी की बनी हुई किसी भी बुत वगैरह की पूजा करता है, वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ मिलता है इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यांधर इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्र इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेर शरीफ परम पूर्ण बरमान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र की तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है, वो एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है, निखारता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब कुरान मुकद्दस के सूरतों से, कुरान मुकद्दस की आयात से और ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, गीता से, भगवत गीता से, ये तमाम श्लोकों से पता चल रहा है कि अल्लाह एक है। और आपको मैं एक और मिसाल दूं कि हकीकत में अल्लाह एक ही है, मगर नाम अलग अलग लोग ले लेते हैं। वही उसी अल्लाह को कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है और कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई स्वामी कहता है, मगर अल्लाह एक है। नाम कई हो जाने से अल्लाह कई नहीं हो जाएंगे, खुदा कई नहीं हो जाएंगे। एक मोटी सी मिसाल आप ले लीजिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो तमाम इंसान उसको यूज करता है यानी इस्तेमाल करता है,
मुसलमान भी, हमारे बिरादरान वतन भी और जानवर भी इस्तेमाल करता है, जिसको लोग पानी कहते हैं। पानी के कई नाम है। कुछ लोग उसको अरबी पढ़ने वाले, जिसको अरबी के अलावा कुछ नहीं आता है, वो क्या कहते हैं पानी को अरबी में अलमाओ। असलम परवाना साहब अरबी शशुक पढ़े हुए हैं, मौलाना बने हुए हैं, उनको कहिएगा कि अरबी में पानी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि माओ को माने पानी। और किसी फारसी दां से पूछिएगा कि भाई पानी को फारसी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताएंगे कि आप मैंने पानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी अंग्रेजी दां से, इंग्लिश पढ़ने वालों से पूछिए कि भाई अरे इंग्लिश में फारसी को पानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो कहेंगे वाटर। वाटर मीन्स पानी। और इसी तरीके से पानी के कई नाम हैं। संस्कृत में भी जल कहा जाता है, और उसके बाद एक और भाषा जिसमें नीर कहा जाता है। देखिए माओ आग, और इसी तरीके से वाटर, जल, नीर, पानी। 6 नाम हो गए, 6 नाम हो गए पानी के। मगर पानी एक ही है, पानी 2 नहीं हो गया है, पानी एक ही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के नाम कई हैं। लोग जिस अंदाज से जिसको जी चाहता है उस अंदाज से बुलाता है, उस अंदाज से पुकारता है।